नाम के आगे लिखा था डॉक्टर, लेकिन दिमाग में साजिश आतंकियों वाली थी। दिल्ली ब्लास्ट की मुख्य किरदार डॉक्टर शाहीन सईद के दिमाग में अपने ही देश के खिलाफ इतना जहर भरा था कि वो एक साथ कई लोकेशंस को दहलाना चाहती थी। वो बुरखे वाली आत्मघाती फैक्ट्री बनाना चाहती थी। पहले देखिए उससे जुड़े 3 खुलासे। आतंकी शाहीन देश को दहलाने के लिए मानव बम की फौज तैयार करना चाहती थी। यह खुलासा जांच के दौरान हुआ है। उसने इस फैक्ट्री में कितने मानव बम तैयार किए हैं, इस पर जांच लगातार जारी है। दूसरा खुलासा यह है कि आतंकी डॉक्टर के टारगेट पर 14 से 18 साल की मुस्लिम लड़कियां थीं, ताकि किसी को कोई शक व शुबा ना हो। और तीसरा और सबसे अहम खुलासा वो ये कि वो इस काम को बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दे रही थी। उसने कई कोड वर्ड्स बना रखे थे। आतंकी डॉक्टर शाहीन की मानव बम फैक्ट्री से जुड़े और भी खुलासे हैं जो आपको हमारी इस रिपोर्ट में देखने को मिलेंगे। मुजाहिद जंगजू मुंतजिमा दौरा आयत उल निसाह शोबाए दावत दौराए तस्किया। ऑपरेशन काफिर वही मिशन है जो बुरके के पीछे रची जा रही उस साजिश से पर्दा उठा रहा है, जिससे केवल लाल किले के आसपास का हिस्सा ही नहीं बल्कि दिल्ली के साथ साथ भारत के कई हिस्सों को दहलाने का प्लान था। जैश की लेडी आतंकी डॉक्टर शाहीन बुरके के पीछे इस साजिश को अंजाम देने के लिए दिन रात खामोशी से काम कर रही थी, लेकिन ऐसा कुछ हो पाता उससे पहले ही ऑपरेशन काफिर उसकी गिरफ्तारी के साथ ही दफन हो गया। जांच में बुरके वाली आत्मघाती फैक्ट्री पर बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा नंबर 1, डॉक्टर शाहीन मानव बम बनाने की तैयारी में थी। देश के कोने कोने में एक आध नहीं बल्कि कई आत्मघाती आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी तेजी से चल रही थी, क्योंकि बाबरी मस्जिद के विध्वंस की तारीख 6 दिसंबर को दहलाने का प्लान था। इसके लिए डॉक्टर शाहीन के निशाने पर मुस्लिम लड़कियां और मुस्लिम महिलाएं थी। मानव बम बनाने के लिए शाहीन उन मुस्लिम लड़कियों की तलाश में थी जिनकी उम्र 14 से 18 साल के बीच हो। इससे होता ये कि उनका ब्रेन वॉश करने में आसानी होती। जांच एजेंसियों को ये पता चला है कि शाहीन मानव बम बनाने की तैयारी कर रही थी। उसके निशाने पर मुस्लिम लड़कियां और मुस्लिम महिलाएं थीं, जिनको वो मानव बम बनाने की तैयारी कर रही थी। ऐसे में जांच एजेंसियां ये पता करने में जुट गई हैं कि शाहीन के संपर्क में वो कौन मुस्लिम युवतियां और मुस्लिम महिलाएं थीं जो मानव बम बनने के लिए तैयार हो गई थीं। भारत की 146 करोड़ की आबादी में मुस्लिम महिलाओं की संख्या लगभग 7.1% है। सोचिए, अगर इस आबादी का कुछ हिस्सा भी मानव बम में बदल जाता तो कितना बड़ा आतंकी हमला हो सकता था, कितनी जाने जा सकती थी। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आतंकी शाहीन ऑपरेशन काफिर के तहत यूपी में लड़कियों की तलाश कर रही थी? क्या वो हरियाणा से लड़कियों को तलाश कर रही थी? क्या वो दिल्ली से लड़कियों को ढूंढ रही थी ताकि अलग अलग राज्यों में लेडी सुसाइड बॉम्बर के जरिए देश में आतंकी गतिविधियों को आसानी से अंजाम दिया जा सके, जिससे आतंकी हमले का असर बड़ा हो? खुलासा नंबर 2, खुलासा तो यह भी हुआ कि डॉक्टर शाहीन उन मुस्लिम महिलाओं को टारगेट कर रही थी जो आर्थिक रूप से कमजोर हो। गरीब मुस्लिम महिलाओं को बरगलाना, पैसों का लालच देकर ऑपरेशन काफिर को अंजाम देना इतना मुश्किल नहीं था। इसके लिए डॉक्टर शाहीन हापुड़ में ट्रेनिंग सेंटर खोलने की तैयारी में थी। शाहीन के निशाने पर गरीब मुस्लिम महिलाओं के अलावा कट्टरपंथी मुस्लिम महिलाएं भी टारगेट पर थी, जो तलाकशुदा हो, जिनके आगे पीछे कोई ना हो, पति से अलग रह रही हो और बच्चे से कोई नाता ना रखती हो। आसान भाषा में कहें तो आतंकी शाहीन बुरके वाली आतंकियों की ब्रिगेड बनाने की कोशिश में थी। जांच एजेंसियों को डॉक्टर शाहीन के व्हाट्सएप चैट से मानव बम से जुड़े अहम सुराग मिले हैं, जो खुलासे पे खुलासा कर रहे हैं। डॉक्टर शाहीन की व्हाट्सएप चैट से पता चला कि उसने मानव बम बनाने के लिए विस्फोटक मंगवाए थे और कोड वर्ड में मानव बम का नाम रखा था मुजाहिद जंगजू।
अरबी में मुजाहिद का अर्थ होता है धर्म के लिए संघर्ष करने वाला और जंगजू का मतलब होता है योद्धा। यानी मुजाहिद जंगजू का अर्थ है एक धार्मिक योद्धा या वो लड़का जो धर्म के लिए युद्ध लड़ता है। मतलब मुस्लिम महिलाओं को मानव बम बनाने के लिए इस तरह उनका ब्रेन वॉश किया जाता कि वो मजहब के नाम पर अपने आतंकी हमले को अंजाम तक पहुंचाने में जरा भी हिचकिचाती नहीं। यानी बहुत ही शातिराना तरीके से मुस्लिम महिलाओं को मानव बम बनाने का जिम्मा आतंकी डॉक्टर शाहीन ने उठाया था। ऑपरेशन काफिर के तहत मुस्लिम महिलाओं को भी इसलिए चुना था क्योंकि वो बुर्के की आड़ में रहती और महिलाओं पर पहली दफा शक नहीं होता और बुर्के में यही मानव बम आतंक की सबसे बड़ी आत्मघाती फैक्ट्री बनकर देश भर में जिंदा घूमते। विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, दिल्ली।